हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस राज्य में कांग्रेस अब तक कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के दाव ने उसे एजेंडा दे दिया है। मतदान से पहले ओबीसी के मुद्दे पर हर तरफ चर्चा हो रही। कहा जा रहा कि हिमाचल चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा निर्णायक हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 2 लाख सरकारी कर्मचारी आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एनडीटीवी ने ऐसे ही कुछ सरकारी कर्मचारियों से बात की और ओबीसी पर उनका रुख जाना है। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि पीएम मोदी का चेहरा हमें रोटी नहीं देगा, हमें रिटायरमेंट के बाद घर चलाने के लिए पेंशन की जरूरत होगी। ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि ओपीएस को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अपनी सत्ता वाले राज्यों में कांग्रेस ने ओपीएस स्कीम को लागू भी कर दिया है। 8 नवंबर 2016 को देश में पहली बार नोटबंदी हुई थी। उस दौरान देश के आम जनों में जहां खुशी की लहर थी, तो वहीं भ्रष्टाचारियों और ब्लैक मनी के कुबेरों के घर में मातम छा गया था। आज नोटबंदी हुए 6 वर्ष बीत गए हैं। नोटबंदी के दौरान देश की भलाई के लिए आम जनता ने काफी कष्ट भी झेले हैं, लेकिन उसका उन्हें दर्द नहीं हुआ है। बहुत से लोग अभी भी नोटबंदी की यादें ताजा करके विचलित हो जाते हैं। इसके बाद देश में दूसरी नोटबंदी के लिए पूछा जाए तो शायद आसानी से लोग तैयार नहीं हो पाएंगे। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नोटबंदी कर दिया। बात अलग है कि इस नोटबंदी के बारे में आपको अभी तक पता नहीं चल पाया और न ही इस बार आपको पीएम मोदी ने कोई कष्ट होने दिया है। यह नोटबंदी कब और कैसे हुई है, इस बार इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया है, आइए इस बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे का वह वक्त आज भी बहुत से लोगों को बीते वक्त की याद दिलाता है। जैसे जैसे गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख पास आ रही, वैसे वैसे बीजेपी और आप में तकरार बढ़ती ही जा रही। आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब के चुनाव से पहले मुझे आतंकवादी कहा गया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जाँच बैठा दी। उसका क्या हुआ है? केजरीवाल ने लिखा है कि पंजाब के पहले पीएम बोले केजरीवाल आतंकवादी है, एचएम ने जाँच बैठा दी। क्या हुआ उसका? आप गुजरात एमसीडी के पहले कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे केजरीवाल आतंकवादी या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार करो ना। केजरीवाल ना आतंकवादी है और ना ही भ्रष्ट है। केजरीवाल जनता का लाडला है, इससे बीजेपी को तकलीफ हो रही है। यूक्रेन में करीब 8 महीने से जारी जंग के बीच भारत और रूस ने विशिष्ट क्षेत्रीय चिंताओं और वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। भारत सरकार ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मॉस्को में अपने रूसी समक्ष सरगेई लावरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत का रुख फिर से साफ करते हुए कहा, भारत बातचीत से संघर्ष को खत्म करने की दृढ़ता दोहराता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत और रूस तेजी से बहुध्रुवीय और पुनः संतुलित होती दुनिया में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। हम 2 ऐसी सरकारों के रूप में ऐसा करते हैं जिनके बीच अत्यंत अस्थायी और समय की कसौटी पर खरे संबंध रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुजरात में 37 दिन से आंदोलन कर रहे युवाओं के लिए आखिर खुशी की घड़ी आ गई है। इसके कारण उन्होंने आंदोलन को अभी के लिए समाप्त भी कर दिया है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा बेरोजगार के प्रतिनिधि मंडल की सोमवार देर रात वार्ता हुई है और इस वार्ता में अशोक गहलोत ने युवाओं को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद युवाओं ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया है। इन युवाओं के साथ 9 दिसंबर को सीएमओ में बैठक भी सीएम की बैठक हो। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि सीएम गहलोत सोमवार को गुजरात के वडोदरा दौरे पर आए थे। इसकी
जानकारी मिलने पर युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल अहमदाबाद से वडोदरा एयरपोर्ट पर आ गया। जब सीएम से एयरपोर्ट पर बात हुई तो उन्होंने युवाओं को रात में सर्किट हाउस में बुलाया है। 5 सदस्यीय युवाओं का दल रात करीब 11:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचा है। सीएम ने युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से 45 मिनट तक 1-to-1 बातचीत की। यादव ने कहा कि हमने सीएम के समक्ष अपनी 20 सूत्रीय मांगों को रखा है, जिसके बाद सीएम ने हमें मांगे पूरे करने का आश्वासन दिया है। साथ ही 9 दिसंबर को सीएमओ में एक और बैठक करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और लूट की सरकार करार देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनकी गूंज हिमाचल में सुनाई पड़ रही, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने साथ ही आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और एक विफल सरकार के मुखिया है, जिन्होंने राज्य की जनता इस चुनावी परीक्षा में नाकार देगी। एक सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने दावा किया है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।